फिजिकली कोई आया कॉलेज में, प्रेजेंट है कोई? इफ देयर इज एनीवन प्रेजेंट तो MA 210 में आ जाइए, फटाफट आंसर करो भाई। कोई प्रेजेंट है? चलो नो सर। फाइन, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लास शुरू करते हैं फटाफट। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, इज देयर एनी सच क्वेश्चन जो आपको कुछ इशू क्रिएट कर रहा हो, कुछ आपको पूछना हो उन क्वेश्चंस के अंदर? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर, हाँ सर। वीडियो या आवाज लैग तो नहीं कर रहे? नो सर। ठीक है, गुड। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब लोग चेक करो। तीनों चीजें, वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन, all should be synchronized. Everybody check. Is my screen visible? ये सर विजिबल। Let's move to the last class content. क्या में से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो किसी को पूछना है? Guys, again I'm asking, एग्जाम में से कोई क्वेश्चन जो किसी को पूछना हो? चलिए फाइन, नो। किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। लास्ट क्लास हमने मीले टू मोरे कन्वर्जन जो है वो फिनिश किया था। ओके, so now we are supposed to start with grammar. Okay, and we are going to study what is a grammar, how does a grammar work. Okay, so today's content will be grammar, language and grammar. डिस्कस नहीं हुआ है ना अभी आपके क्लास में? TC1 students, am I audible? Yes, sir. I guess I have to close these two things. Yes, now all TC1 students, am I audible? यस सर। Yes, sir. I've cancelled all the recordings. Fine, now only your lecture is running. Fine, चलिए let's start with this. ग्रामर अभी डिस्कस नहीं हुई ना क्लास में? नो सर। एक बैच के साथ मैंने आपको मर्ज किया था ना, TP1 TO1 में। Yes, sir. We started. वी हैव स्टार्टेड ना, उसमें मैंने आपको उस मर्ज क्लास के अंदर आई हैव डिस्कस्ड, मैंने बताया था ग्रामर क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। मैं एक क्विक रिवीजन देता हूँ फटाफट, ठीक है, जिससे एवरीबडी कैन रिमेंबर दैट क्लास, और उसके बाद हम सीधे अपने कंटेंट पे हिट करेंगे। ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि वी हैव द लैंग्वेज, और लैंग्वेजेस के दो अलग अलग टाइप होते हैं। वन इज नेचुरल लैंग्वेज एंड वन इज फॉर्मल लैंग्वेज, या किसी आप ऐसा भी मान सकते हैं कि किसी लैंग्वेज के दो हिस्से भी हो सकते हैं। वन इज नेचुरल लैंग्वेज एंड वन इज फॉर्मल लैंग्वेज। जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो मोस्टली हमारा जो एम्फेसिस हम जिस चीज पे करते हैं दैट इज ऑन द स्पीकिंग पार्ट, और स्पेशली द एक्सेंट, जिस एक्सेंट में आप बात कर रहे हैं। मैंने इस बारे में आपको बताया भी था, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल कि हिंदी बोलने के भी, अब हिंदी में वर्ड एक ही है, बोलने का तरीका सब मतलब शब्द एक ही हैं, पर उसी एक शब्द को आपको अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग तरह से बोलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बिहार में लोग अलग एक्सेंट में बात करते हैं, यूपी में अलग एक्सेंट में बात करते हैं, बंगाल में अलग एक्सेंट में बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सेंट्स में बात करते हैं। दैट्स व्हाई NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट्स सच अ बिग फील्ड कि उसमें इतना काम करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट फोनेटिक्स। अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है अलग अलग लोगों से टू एक्सेस द सेम थिंग। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज इज मोस्टली अबाउट
रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, और जब भी आप रीडिंग या राइटिंग की बात कर रहे हैं तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसका ग्रामर। बहुत सारी चीजें आती हैं ग्रामर में। क्या क्या आ जाता है ग्रामर में? ग्रामर में सबसे पहले तो आते हैं वो सिंबल्स की स्टडी, जो सिंबल्स आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें छोटा बड़ा ये सब हमको सीखना होता है, इनकी स्टडी। ठीक है, या इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ए बी सी डी कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या यूज है, इनकी स्टडी। तो एक तो सिंबल्स की स्टडी, और प्लस इन सिंबल के, इन सभी सिंबल्स के यूसेज से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। गॉट द पॉइंट? इन सभी सिंबल्स के यूसेज से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, उन सब रूल्स की भी हमको स्टडी करनी होती है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट ग्रामर। तो ये बात जानना मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए कि बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज, behind the production of any language always there is a grammar, isn't it? ऐसा ही है ना, एक ग्रामर होती है कोई भी लैंग्वेज के प्रोडक्शन के पीछे, और ग्रामर में दो चीजें हैं, वो सिंबल्स हैं और उसके रूल्स हैं। ठीक है, अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन था ग्रामर का, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था शायद जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है। अब वो लोग भी इस टॉपिक को जो मैं आगे बताने वाला हूं इक्वल कॉम्पिटेंसी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है तब भी आप अब इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। तो कोर फोकस आपको दो चीजों पे रखना है। कोर फोकस किन बातों पे रखना है? ग्रामर इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। वन इज कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाएंगे, और उन सिंबल्स को यूज करने के रूल्स क्या क्या हैं। इन दो बातों को मिला के हम ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल बात समझिए कि अगर हमें ग्रामर को डिफाइन करना है तो व्हाट वी कैन से, इट इज अ 4 tuple tool which is responsible for production of language. It's a 4 tuple tool। अब टपल क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, टपल्स कौन से हैं ग्रामर के वो तो डेफिनेटली मैं अभी बताऊंगा, बट टपल का बेसिक मतलब क्या है ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक 4 टपल वाला टूल है जो लैंग्वेज के जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट्स अ 4 टपल टूल। इन 4 टपल्स में क्या क्या चीजें हैं? वी हैव वी एन, वी टी, ओके, एस एंड पी। वी एन क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। वी टी क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। एस क्या है? स्टार्टिंग सिंबल। हालांकि ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही। और पी क्या है? प्रोडक्शन रूल। फिर भी अभी तक मैंने कोई जल्दी नहीं करी है कुछ भी चीज समझाने में, बट अब करूंगा, तो दिमाग और आंखें खुले रखने हैं सबको। ठीक है, नॉन टर्मिनल्स के बारे में 2 बातें मैंने आपको बता दी थी कि एक तो इनको हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और दूसरी बात ये कि ये लेटर्स जो हैं ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर। दे डोंट हैव एनी एक्चुअल अपीयरेंस ऑन द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरी बात आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर आपको नॉन टर्मिनल्स को इंक्लूड करना पड़ रहा है तो उसको हम स्ट्रिंग ही नहीं मान सकते। String contains only and only terminals. None of the non-terminals should be there on the string. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है सभी को। तो काम क्या है इनका? इनका बेसिक काम होता है
to produce other terminals or non-terminals. Okay, to produce other variables. Vt को हम v भी बोलते हैं, vn को हम t भी बोलते हैं. So to produce other v and t. टर्मिनल्स जो हैं इनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और यही वो सिंबल्स हैं जो एक्चुअली स्ट्रिंग पे प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रिंग पे फिजिकली बस यही सिंबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, टर्मिनल्स. ओके, और प्रोडक्शन रूल जो है वो हमें ये बताता है कि कौन सा नॉन टर्मिनल, कौन से सेट ऑफ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल या उनके किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकता है. सीधी सच्ची बात, कौन सा नॉन टर्मिनल कौन से टर्मिनल को या किसी और नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करेगा, ये होते हैं सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. ठीक है, इसके बाद मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया था उस क्लास के अंदर. इतना सारा रिवीजन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस वाज नॉट द इमीडिएट लास्ट क्लास. 5-6-7 क्लास हो चुकी हैं साइज शायद उस क्लास को जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. और इसलिए डिस्कस किया था उस क्लास में अनयूजुअल तरह से बिकॉज हमने 2 बैचेस को मर्ज किया था एंड सिंस सभी क्लासेस का सिलेबस ऊपर नीचे चल रहा है, एक साथ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए बिकॉज हर क्लास की कॉम्पिटेंसी अलग होती है. पता है, एक साथ अगर सारी क्लासेस, इवन अगर सबके सब्जेक्ट्स एक भी हैं, अगर एक साथ सारी क्लासेस का सिलेबस चल रहा होता है, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बना बनाया कंटेंट होता है ना, एंड व्हेन समबडी हैज द प्रीडिफाइंड माइंडसेट कि हाँ मुझे इतना करा के निकलना है, तभी जनरली एक साथ सिलेबस चल रहा होता है. अदरवाइज अगर हम इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ा रहे होते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए और ये कंटेंट स्पेशली आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साथ सिलेबस चले बिकॉज हर क्लास की अपनी कॉम्पिटेंसीज होती हैं. इफ यू सी TC3 स्टूडेंट्स, उनको 10-10 बार पूछना पड़ता था समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं. सो ऑल दैट वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम. TP1 और TO1 वाले जो हैं, प्लस यू पीपल ऑल्सो, इसमें सब तो ऑब्वियसली किसी भी क्लास में रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो कि होने तो चाहिए पर नहीं है. बट कुछ स्टूडेंट्स हैं कि आपकी क्लास में दे आर वेरी गुड रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स, नाम भी मुझे याद नहीं है अब, लेकिन हाँ कुछ हैं बच्चे जो फटाफट रिस्पॉन्स करते हैं, तो सिलेबस जल्दी आगे बढ़ जाता है क्योंकि आधा समय जो है वो इसी बात में चला जाता है. डाउट है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार में बता दो तो फटाफट खत्म हो जाए, नहीं बताते हैं एक बार में तो फिर बहुत ज्यादा देर लगती है. सो इसलिए मैंने उस समय टॉपिक डिस्कस किया था क्योंकि ये किसी भी क्लास में कवर नहीं हुआ था और ये आगे का टॉपिक था. ठीक है, इसके बाद मैंने एक एग्जांपल आपसे डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि सपोज एक स्ट्रिंग है सिंगल ए, केवल एक ए आना चाहिए. ऐसी एक ग्रामर डिजाइन कीजिए जिसके अंदर सिंगल ए जो स्ट्रिंग है वो सिंगल ए स्ट्रिंग प्रोड्यूस होनी चाहिए. और फिर मैंने आपको इसके लिए ग्रामर बना के दिखाई थी कि हम सीधे स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे और वी विल प्रोड्यूस 1 ए एंड दैट्स इट. अब इसको देखकर मुझे क्या करना है, रिमेंबर ग्रामर का मतलब सिर्फ ये जो आपने बनाया है ना, दिस इज जस्ट पी, ये सिर्फ प्रोडक्शन रूल लिखा है. जबकि हमारे पास ग्रामर में कितनी चीजें हैं, एस भी है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमारे पास वीएन है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमारे पास वीटी है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और हमारे पास पी है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन रूल बनाया और मान लिया कि ग्रामर हो गई, हो तो गई. इनफॉर्मली तो ग्रामर इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन रूल्स ओनली. एक बार आपने क्योंकि प्रोडक्शन रूल्स में आप सारी चीजें लिख देते हैं, वीएन कितना है, वीटी क्या है, एस क्या है, सब लिखा जाता है. बट फॉर्मली जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं ना तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा. तो एस क्या है, यहाँ पे एस हो गया मेरा स्टार्टिंग सिंबल. वीएन फिलहाल एस ही दिख रहा है मेरे को क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कैपिटल लेटर प्रोडक्शन है नहीं आपके पास. वीटी क्या हुआ, जो आपका टर्मिनल है. सो द एक्चुअल स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ विच सिंबल, जिस सिंबल से मिलके बनती है एक्चुअल स्ट्रिंग, वो हमारा वीटी हो गया. तो ये डेफिनेटली मेरा ए हो जाएगा. और प्रोडक्शन रूल क्या है मेरे पास,
एक प्रोडक्शन रूल है कि एस है और ए को प्रोड्यूस करता है, बात खत्म। ठीक है, सो दिस मच इज देयर, जो कि मैं ऑलरेडी उस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, और इस क्लास में से भी मैंने तकरीबन हाफ ऑफ द लेक्चर, लगभग आधा क्लास जो है आपका, उस क्लास के रिवीजन पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो मुझसे पूछ लो, बिकॉज नाउ जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड की होगी, जिन्होंने वो क्लास नहीं अटेंड की होगी, इन एनी ऑफ द केस नाउ एवरीबडी इज फ्रेश। नो डाउट सर। नो डाउट सर। और आगे पढ़ने के लिए जितना भी प्री रिक्विजिट था वो मैंने आपका कवर कर दिया। उस लेक्चर का सारा कंटेंट मैंने आधे लेक्चर में कवर कर दिया है। अब किसी को डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। यस सर, नो डाउट। नो डाउट सर। नो डाउट। ठीक है, क्लियर सर। कूल, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लेट्स गो फर्दर। जिस तरह से मैंने ग्रामर डिजाइन की है फॉर द स्ट्रिंग सिंगल ए, कैन यू ट्राई टू डिजाइन इट फॉर डबल ए? डिजाइन इट। मुझे एक ऐसी ग्रामर डिजाइन करनी है जो सिर्फ एक स्ट्रिंग डबल ए को प्रोड्यूस करे। डिजाइन कीजिए, बोलो क्या लिखूं, क्या बनेगा प्रोडक्शन रूल? अरे बोलो भाई, अरे मुझे समझ नहीं आता तुम लोग ये प्रेशर क्यों ले लेते हो कि बोलो का मतलब सही ही बोलना है। मैंने ऐसा बोला आपको कि सही आंसर बोलो? आई डिडंट से। पहली एक दो बार आप अटेम्प्ट करोगे, गलती होगी, और जितनी इसमें आपकी गलती है उससे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम की गलती है। इस क्लास से पहले तक जरूर मैं ये मान सकता था, क्योंकि दिमाग में बच्चे के भर दिया जाता है हमारे सिस्टम में। फेल हो गया तो पाप हो गया बहुत बड़ा, बैक आ गई तो भगवान जाने क्या खत्म हो जाएगा लाइफ से। डेयर टू मेक अ मिस्टेक। गलतियां नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट मेरे लेक्चर में डू दिस डेयरिंग, ठीक है, बिना इस बात की चिंता किए कि मेरा आंसर गलत होगा कि सही होगा, कि कोई हंसेगा, कि सर डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे। पहले अटेम्प्ट करना सीखो, ठीक है। एक क्वेश्चन को बिना डरे अटेम्प्ट करो। दंगल मूवी कितने लोगों ने देखी है? हाँ बोल के रिप्लाई कर दें। हाँ सर, देखिए। यस सर। पिक्चरों से काम की चीजें निकालना सीखो। दंगल में बड़ा काम का डायलॉग था, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। आपको याद, जिसने भी मूवी देखी है, इट वाज अ फैबुलस मूवी। और आपको अगर याद हो तो जब जो उसकी महावीर सिंह फोगाट की जो बड़ी बेटी थी, बचपन वाले सीन में जब वो पहली बार दंगल लड़ने जाती है अखाड़े में, तो वो सबसे जो तगड़ा पहलवान था उसको चूज करती है, जस्सी नाम था उसका। और जो आमिर खान के आसपास बाकी के लोग खड़े हुए थे, वो बोलते कि तेरी बेटी पागल हो गई है, सिंगल पीस में वापस नहीं जाएगी। तो यहाँ से आगे जो सेंटेंस था ना, वो कमाल का था, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या बोलता है, याद है किसी को सेंटेंस? इसके जवाब में आमिर खान का कैरेक्टर महावीर सिंह फोगाट क्या बोलता है? समबडी रिमेम्बर? याद है किसी को? नो सर। वो बोलता है दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है, और वो मेरी बेटी ने जीत ली, वो लड़ाई मेरी बेटी ने जीत ली, क्योंकि लड़की होके वो सबसे तगड़ा पहलवान चुनती है। तो पढ़ाई, आंसर देने से पहले ना इस फियर को फेस करना सीखो कि अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, हमेशा रहूंगा लाइफ लॉन्ग। और जब स्टूडेंट था तो मैं आपका माइंडसेट समझता हूँ। ऑब्वियसली मैं इस समय उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो सिंसियरली क्लास अटेंड करते हैं, उनको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता है, कितना रिप्लाई करते हैं, लेकिन क्लास कम से कम सिंसियरली लेते हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में एक डर रहता है, आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा, हमको
कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए बहुत सारे लोग आंसर देने से बचते हैं। बट डोंट डू दिस, कम से कम मेरे लेक्चर में ऐसा मत करिए। डेयर टू मेक अ मिस्टेक। गलत होगा तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पढ़ रहे हैं अभी हम, एक आध आंसर गलत होगा तो क्या हो गया, सही हो जाएगा, पढ़ा तो रहा हूँ मैं, ठीक है। बट आंसर दिया करो आप लोग, डोंट डोंट सिट लाइक दिस। उतना ध्यान रखो दिमाग में, दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। तो क्लास में बैठने से पहले ये फियर अपने दिमाग से निकाल के बैठा करो कि अगर हमसे कुछ आंसर गलत हो गया तो क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखो सब लोग। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन, कुछ लोगों ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, बोल के बताओ। इट्स क्वाइट इजी, एस ड्राइव्स डबल ए, बात खत्म। अब इसमें एस क्या होगा बोलो, स्टार्टिंग सिंबल कौन सा होगा? ए। एस, एस इज ऑलवेज अ नॉन टर्मिनल। इसमें कभी क्या डबल ए से स्टार्ट हो रही है ग्रामर? दिस इज जस्ट लाइक स्टार्टिंग स्टेट। यहाँ देखो ना, स्टार्टिंग सिंबल क्या था इस प्रोडक्शन में? एस क्या था? देखो एस ओनली, यहाँ पे भी वही होगा, कुछ बदल थोड़ी गया, ठीक है। वीएन क्या होगा बोलो? ए। Vn has to be non-terminal, and Sir, S. non-terminals are always represented by capital letters. अगर A को आप Vn बताओगे तो Vt में क्या लिखोगे फिर? ठीक है, तो Vn भी S ही हो जाएगा, एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए या ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। अब बोलो Vt क्या होगा? A. ए होगा। कितने लोगों को लगता है सर Vt will be double A this time? Is there anybody जिसको ऐसा लगता है सर Vt इस बार डबल ए हो जाएगा? अगर किसी के भी दिमाग में ये बात आ रही है तो इसको निकालिए। क्यों निकालना है? बिकॉज डबल ए स्ट्रिंग है और Vt क्या है? Vt वो सिंबल है जो स्ट्रिंग में आना पॉसिबल है। तो ए को मैं अगर 10 बार भी लिखूंगा तो सिंबल कितना रहा? सिर्फ एक। व्हाट इज दैट? ए ओनली, ठीक है। तो सिंबल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फाइनाइट सेट्स हैं। क्या है? फाइनाइट सेट्स। और सेट की क्या खास बात होती है? कैन वी अलाउ रिपीटेड सिंबल्स इन सेट? रिपीटेड सिंबल किसी भी सेट में अलाउ नहीं करते हैं। तो नेवर थिंक कि उसका जो Vt है वो डबल ए हो जाएगा, ठीक है। और P क्या होगा? प्रोडक्शन रूल क्या होगा? सिंपल, जैसे ऊपर था एस ड्राइव ए, यहाँ पर हो जाएगा एस ड्राइव डबल ए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो गुड। नाउ लेट्स गो फर्दर। अब सपोज एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं जहां पे मैंने बोला है कि स्ट्रिंग में डबल ए भी हो सकता है और सिंगल ए भी हो सकता है, बट इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। बस यही दो पॉसिबिलिटीज है। और इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे ग्रामर डिजाइन करनी है। करो, कोशिश करो, ट्राई करो सब लोग, एंड कीप दैट थिंग इन माइंड। डर से लड़ना है, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। उल्टे सीधे काम के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रास्ते चलते किसी को थप्पड़ मार दो कि सर ने बोला था कि गलत करने से डरो मत। डोंट डू इट लाइक दिस। लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, जस्ट फॉर डूइंग दिस क्वेश्चंस। ऐसे भी बच्चे होते हैं कोई कोई। ट्राई दिस क्वेश्चन। I saw these kind of students also. Before this मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता था, that was a government institute, और वहां पर जो एक्सटर्नल एग्जाम होता था उसमें जो शीट आती है ऊपर एक कॉलम होता था, उसमें स्टेटस नीचे लिखा हुआ होता था बकायदा, रेगुलर, एक्स या री स्टूडेंट या ऐसे करके। So there was one stupid child in first year, वो स्टेटस देख के उसमें he has written committed। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं। चलो एनीवेज ट्राई करो इसको। बोलो क्या होना चाहिए प्रोडक्शन? सर S to A।
S drives A, and next one S drive double A. S drives double A. Very simple. Yes sir. ठीक है। और किसी को भी अगर ये कंफ्यूजन है कि हम हो सकता है कुछ लोगों को ये इसलिए नहीं आया होगा बिकॉज वो कोशिश कर रहे होंगे कि मैं एक प्रोडक्शन में कैसे फिट करूं ए और डबल ए दोनों को। ठीक है, तो आपको ऐसा करना ही क्यों है? ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज हमें क्लियरली बोला गया है दैट दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ऐसा कहीं भी नहीं हमको पता है कि ये एक ही प्रोडक्शन रूल है, ऐसा नहीं है। वी कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हियर। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे एक प्रोडक्शन में ही सब कुछ फिट करना है। अगर मुझे मल्टीपल प्रोडक्शन की जरूरत है आई विल टेक इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन। अब इसी बात को लिखने का एक तरीका और भी है, वो क्या है? जस्ट टू कट शॉर्ट योर एफर्ट, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन रूल्स के अंदर 10 15 ऑप्शंस भी होते हैं। अब हर बार वो एस ड्राइव लिखना पड़ता है तो टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी इस कंफ्यूजन में ना रहे कि हमने दो प्रोडक्शंस को एक प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दिया, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, और के लेफ्ट साइड पे और के राइट साइड पे दोनों ही जगह दो दो प्रोडक्शंस ही हैं, केवल लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे भी दो प्रोडक्शन ही कंसिडर किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ दो प्रोडक्शन है या एक प्रोडक्शन, यहाँ पे भी दो ही प्रोडक्शन है। ठीक है, अगेन फटाफट बोलेंगे। एस क्या होगा यहाँ पर? एस 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 वी एन क्या होगा? एस खुद एस वी टी क्या होगा? ए पी क्या होगा? एस ड्राइव ए एंड एस ड्राइव डबल ए। यहाँ पर मेरे पास अभी तक मैंने जो जो एग्जाम्पल ट्राई किए थे उनमें सिर्फ एक प्रोडक्शन रूल लिखा जाता था, बट नाउ एटलीस्ट आई हैव गॉट अ न्यू एग्जाम्पल जिसमें मैंने दो प्रोडक्शन रूल्स मेंशन किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर अगर हमारे स्ट्रिंग में अगर 3 आ गए तो हम इसमें रिजेक्ट करेंगे या फिर कुछ और होगा? 3 आ गए मतलब? अगर हम स्ट्रिंग में ट्रिपल ए है तो क्या होगा फिर? हम स्ट्रिंग में ट्रिपल, हम स्ट्रिंग नहीं देख रहे हैं, हम तो केवल ग्रामर बना रहे हैं। पॉइंट ये है नहीं कि स्ट्रिंग में ट्रिपल ए आ गए, स्ट्रिंग नहीं दी जाएगी। आप यहाँ कर क्या रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम सीख रहे हैं सिर्फ इसलिए हमें स्ट्रिंग पहले से लिखी गई है, बट एक्चुअली जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है कि हमने एक ग्रामर बनाई है और ये ग्रामर कुछ स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रही है। यही तो हो रहा है। हाँ जी सर। हमने एक ग्रामर बनाई है और वो कुछ स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो ग्रामर हमने डिजाइन की है ये कभी 3A को प्रोड्यूस करेगी ही नहीं, ये गिवन स्ट्रिंग्स को ही प्रोड्यूस करेगी। ये तो सिर्फ हम सीख रहे हैं, इसलिए हम रिवर्स चल रहे हैं कि क्वेश्चन आपको दिया है और आपको ग्रामर बनानी है। प्रैक्टिकल काम तो उल्टा है ना, हम ग्रामर बना रहे हैं, उसके हिसाब से स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, चलो क्लियर सर। अब नेक्स्ट चीज, अब इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, डिजाइन अ ग्रामर, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, विच generates all those strings which are produced by, ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्वेश्चन है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, छोटे क्वेश्चंस थे, आसान थे, लल्लू टाइप क्वेश्चंस थे। नाउ दिस इज द प्रॉपर प्रोफेशनल क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करिए इसके लिए। आपको एक ऐसी ग्रामर डिजाइन करनी है जो वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे जो AR रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गॉट इट? ट्राई करो सब लोग। अब हम क्या ये एस ड्राइव A, डबल A,
ट्रिपल ए, क्या इस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे? नो सर। कैन वी राइट लाइक दिस? ऐसा तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि इस तरह तो आपको इनफिनिट नंबर ऑफ प्रोडक्शंस लिखने पड़ेंगे। और व्हाट इज पी? पी इज द, इसीलिए शुरू में ही कह दिया जाता है टपल को डिफाइन करते समय, पी क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, जिससे कोई मूर्ख व्यक्ति ये आर्गुमेंट ना करने लगे कि मैं तो इनफिनिट नंबर ऑफ प्रोडक्शन लिख दूंगा, एस ड्राइव ए, डबल ए, ट्रिपल ए, सारे लिख दूंगा। सो ऐसा कोई आर्गुमेंट ना करे, इसलिए लिख दिया जाता है इट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। और आप फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इस तरह से तो कम से कम नहीं लिख पाएंगे ए स्टार के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ सॉल्यूशन समझ में आता है किसी को? क्या करें? AS ये पढ़ा दिया क्या मैंने? ये पढ़ा दिया क्या मैंने ऑलरेडी? डिस्कस किया था आपने एक बार। यस सर, डिस्कस किया था। अरे तो तुम लोग, इसका मतलब मैं ये क्लास ले चुका हूँ एस ड्राइव एएस वाली। यस सर। तो तुम लोग रिपीट क्यों करवा रहे हो भाई? कुछ लोग नहीं थे। अरे कुछ लोग नहीं थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे? सब समय बर्बाद करा दिया। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया सबको? अगर तो दैट इज इनफ फॉर मी। एक क्लास एक्स्ट्रा लगी तो कोई बात नहीं। खैर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम एस के बाद ए तो लिखेंगे, बट जैसे आप इसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो सिंगल ए और लिखेंगे तो वो उतने के लिए फिक्स हो जाएगा। दैट्स वेयर द रोल ऑफ वीएन कम्स इन द पिक्चर। मतलब वेरिएबल्स जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर सिंबल्स। अभी तक जो भी एग्जांपल्स हमने लिए थे उनमें प्रॉब्लम क्या था कि स्टार्टिंग सिंबल और वीएन के बीच का, या वेरिएबल और स्टार्टिंग सिंबल में बेसिक डिफरेंस, वो आपको समझ नहीं आया होगा, बिकॉज वेरिएबल का कोई अलग से रोल हो ऐसा तो हुआ नहीं था। सो दिस वाज अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल का अलग से तो कोई रोल ही नहीं है। तो यहां से आपको वो बात क्लैरिटी, यहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर वीएन का रोल आना स्टार्ट होता है कि वेरिएबल हैज अ डिफरेंट रोल। ठीक है, ये कब यूज होता है? ऐसी किसी जगह पर जहां आपको इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पड़ता है और वो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहां पर वो सिंबल लिख दूंगा जो ए को प्रोड्यूस करता है, विच इज एस। ठीक है, स्ट्रिंग कैसे ट्रेस होगी इससे? एस से क्या बना? एएस। इससे क्या बना? एएस। इससे क्या बना? एएस। मुझे लग तो रहा था हल्का हल्का कि मैंने पढ़ाया हुआ है तुम लोग को, बट किसी दूसरी पीपीटी से पढ़ाया होगा इसलिए प्रोबेबली यहाँ पर था नहीं। चलो कोई बात नहीं, और तुम लोग को बता देना चाहिए दिस इज नॉट गुड। बेकार टाइम बर्बाद होता है, उसका क्या मतलब है? जो लोग ने नहीं पढ़ा था या जो लोग ने नई क्लास ली थी, उसके लिए उनका टाइम क्यों बर्बाद करना हुआ जिन्होंने क्लास ली थी? ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर भी आप क्या नहीं कर पाएंगे? स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ए स्टार तो मिल रहा है बट इट इज फॉलोड बाय एस। और मैंने बताया था पहले भी कि स्ट्रिंग में केवल टर्मिनल्स हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल्स जो हैं वो हम स्ट्रिंग के अंदर कैरी नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल्स को स्ट्रिंग में कैरी नहीं कर सकते। इसके लिए हमने, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर मैं क्यों लास्ट क्लास पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा जोड़ देंगे भाई? ए स्टार के बाद यहाँ एस की जगह पे मुझे क्या रख देना चाहिए? नल। नल रख दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में तो मैं नल रख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, अल्टीमेटली दो प्रोडक्शंस मेरे बन गए, ए एस और एस ड्राइव्स नल। क्लियर? समझ में आ गई बात सभी को? आई गई होगी, नहीं आई है तो Yes, पूछ sir. लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, Yes, sir. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। गुड इनफ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ,
घर से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इनको डिस्कस करेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन है, लगभग वही क्वेश्चन है जो हमने डीएफए में किए हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में किए हैं, और वही सब चीजों के लिए आपको ग्रामर डिजाइन करनी है, ठीक है। फाइन, चलो लेट्स वर्क ऑन दिस। तो एक तो आपको ग्रामर डिजाइन करनी है स्टार्टिंग विथ ए बी के लिए, ऑब्वियसली ओवर ए कॉमा बी, ठीक है। इवन लेंथ स्ट्रिंग के लिए ओवर ए कॉमा बी। ग्रामर आपको डिजाइन करनी है ए स्टार बी स्टार के लिए। ग्रामर आपको डिजाइन करनी है ए प्लस बी होल स्टार के लिए, और दोनों का डिफरेंस सबकी को क्लियर होना चाहिए कि बी ए स्ट्रिंग इसमें पॉसिबल नहीं है और इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ स्ट्रिंग किसी भी हालत में बी से स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर एक बार बी आ गया तो दोबारा वापस ए नहीं आएगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑड लेंथ स्ट्रिंग के लिए ओवर ए कॉमा बी। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी होल स्टार के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, एंड्स विद ए बी के लिए। और क्वेश्चन नंबर 12, नहीं है। इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं घर पे। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीपीटीज में शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बहुत समय बर्बाद कराया तुम लोगों ने आज मेरा, सारा कंटेंट रिपीट करा के, बट कोई बात नहीं, स्टिल आई एम हैप्पी। अगर पिछली बार एक भी जना ऐसा रह गया था जिसको डाउट था और अब उसका डाउट क्लियर हो गया, तो स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। मैं मान लेता हूँ कि मेरी क्लास जो है वो कामयाब रही है आज की। सर पर ये क्वेश्चंस अच्छे से करना। यस सर, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में इफ यू वांट टू टेक एनी इनपुट, लेट्स से ए और बी, देन वी राइट ए प्लस बी होल स्टार, देन व्हाट विल आई हैव टू डू इन ग्रामर सर फॉर दिस? अरे यही तो सोचना है, ये आपको सोचना है। मैं कल डिस्कस करूंगा ना, आज पहले अपना दिमाग लगाओ। What we have to do in grammar, that is what you have to think। ये सारी नॉलेज जो मैंने आज दी है इसको एक्यूमुलेट कीजिए, और एक्यूमुलेट करके दिमाग लगाओ कि कैसे आप फ्री कर सकते हो स्ट्रिंग को, कि वो चाहे ए से, अभी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू मेक द स्ट्रिंग फ्री, वो चाहे ए से स्टार्ट हो जाए चाहे बी से स्टार्ट हो जाए। मतलब स्टार्टिंग सिंबल क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, आइदर ए और बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स। गॉट इट? यस सर। फिर भी दिमाग लगाइए, नहीं आएगा तो फिर कल तो फिर डिस्कस करेंगे। कल है क्लास, TC1 की क्लास होगी ना कल? हाँ डेफिनेटली कंटिन्यूअस है तुम लोग की क्लास। हाँ तो लेकिन कोशिश करना सब लोग, ठीक है। ऐसा मत करना कि खाली फोकट बैठे रहो दिन भर और फिर कल मेरे को बोलो कि सर आया नहीं है हमको। तो बता तो मैं दूंगा सभी को, तब भी बता दूंगा, बट बड़े हो चुके हो सब, आप खुद समझदार हो किस चीज में आपका फायदा है किस चीज में नहीं है। हम तो जब ग्रेजुएशन में थे तो वी ऑलवेज ट्राइड फॉर दिस थिंग कि हम जो डाउट पूछ रहे हैं कोई बता दे, क्लियर कर दे।
फॉर्चुनेट हो आप लोग कि आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह ऐसी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उससे आपको भी बेनिफिट होता है और हमको भी बेनिफिट होता है। पहले के लिए टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम थी, बुक से सारी चीजें नहीं क्लियर हो पाती हैं, इसलिए भी टीचर्स थोड़ा सा एटीट्यूडनल प्रॉब्लम रहता था कि कैसे मान ले कि हमें कुछ नहीं आता बच्चों के सामने, और पढ़ना भी मुश्किल होता था, किताब से हर चीज नहीं समझ में आ पाती है। आजकल फैसिलिटी अच्छी है, उसका बेनिफिट उठाइए, सारे डाउट्स पूछिए। चलो लेट्स स्टार्ट विद अटेंडेंस। अटेंडेंस में थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे, है ना, डिले नहीं करे कोई भी। पहले कॉलम वाले सारे स्टूडेंट्स रोल नंबर बोलो। नंबर 1। बी फास्ट। फर्स्ट कॉलम में जिसका रोल नंबर है स्पीक फास्ट। अरे आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर आवाज। ओके, फर्स्ट कॉलम में जिनका रोल नंबर है फटाफट अपना रोल नंबर बोलिए, डोंट वेस्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास है। डन। सेकंड कॉलम में 02 Excuse. 31 sir. 02 21. 161. सर फर्स्ट कॉलम में 149। फर्स्ट कॉलम में अब किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। 34. सर दिख ही नहीं रहा ठीक से। 4 बार मैंने रिपीट किया था। सर वो क्लियर नहीं दिख रहे नंबर इसलिए। क्लियर नहीं दिख रहे नंबर सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा। स्क्रीन क्यों नहीं क्लियर दिखेगी भाई? नहीं दिख रही सर। अब दिख रही है क्लियर? हाँ ब्लर सर आ रही है। फर्स्ट रो में 43। Blur 12. आ रही है। अब क्लियर दिख रही है? हाँ फर्स्ट sir. रो में हाँ, सर। 43। सर फर्स्ट रो में 12. 49। चलो एक सेकंड रुको, मैं फर्स्ट कॉलम पे अरे बेटा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं फर्स्ट कॉलम पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है? अगर क्लियर नहीं दिख रही थी, अब बताइए फटाफट फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है? 43। 149। 49। और कौन है फर्स्ट कॉलम? 49। सर 12. और 43। बी फास्ट। 58. 58। 26। और बोलो फर्स्ट कॉलम में और कोई? 43 सर। सर 43। एनीबडी एल्स इन फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट कॉलम में कोई और? हाँ 34। एनीबडी एल्स? और कोई फर्स्ट कॉलम में है? चलिए नाउ मूव टू सेकंड कॉलम। जिनका लग गया है वो दोबारा ना बोले, जिनकी रह गई है सामने देख लीजिए स्क्रीन पे, वही लोग बोलें। 34. 10 सेकंड. 35। 34 कहाँ है बेटा फर्स्ट कॉलम में? ये सेकंड कॉलम में, हाँ ये रहा, मिल गया। 59. सर टीचडी 51। जिनका अटेंडेंस होता जाए ना वो 66। 52. सर 51 D2D। 36 तो नहीं दिख रहा यहाँ पे मेरे को। 52। 33। Is not visible. The screen is not visible sir. रुको, पता नहीं स्क्रीन को क्या हो गया, बीच में क्यों चली गई। अभी देखो विजिबल है? नो सर। No sir. अब हो गई होगी देखो। हाँ सर हो गई। यस सर। ठीक है, थर्ड कॉलम पे बोलो दोबारा। 22। सर सेकंड रो में D2D 51। बेटा रुक जाओ, अभी सेकंड वाले, अच्छा चलो ठीक है, सेकंड में और कौन रह गया बोलो? 27. 13। 27. 59. 13, 27 और 59, 66 और हो गए सब सेकंड कॉलम के। ठीक है, अभी थर्ड पे आइए।
थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स, 45 sir. थर्ड 45. कॉलम सेकंड 22. 35 स्क्रीन विजिबल है मेरी? 28 और कौन है? 22. 14. 35 60. 45 sir. Sir, 22. 05. अभी स्क्रीन चेक करो सब लोग। Not visible. Not visible. रुको रुको, अभी मैंने Not विजिबल visible. की है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी देखो विजिबल है? Visible. Visible. Yes sir. ठीक है। थर्ड कॉलम में कौन कौन रह गया, जल्दी बोलो अटेंडेंस। 60. 60. 36 45 sir. 36 14. 45 14 165 60. 165 और स्क्रीन पे देख के बोलो। अगर रह गई अटेंडेंस तभी बोलो, हो गई तो मत बोलो। ठीक है, फोर्थ कॉलम में आओ। फोर्थ कॉलम में बोलो फटाफट। 23 53 23 46 104 23 37 92 series 37 104 92 सीरीज 37। 15 और कौन है? 9137 भी प्रेजेंट है क्या? 46 46 61 15 15 एनीबडी एल्स? फोर्थ कॉलम में है और कोई? ठीक है, फिफ्थ कॉलम पे आइए। 2. 9 56 24. 9 47 24 56 47 2 62 05 05 113 anybody else? 62. 113 62 और कोई प्रेजेंट है इस कॉलम में? स्क्रीन पे देखते रहिए एंड देन से। ठीक है, लास्ट कॉलम में आओ। हाँ बोलो। 48 मेरा फिफ्थ रो में फर्स्ट होना चाहिए, नंबर 2 बट नहीं है, एवरी टाइम फिफ्थ में ही आता है। ढूंढो कहाँ पर है तब आ गया ब्रो. तक, लास्ट में बोलना। ओके सर। तब तक ढूंढ लो। मैं Sir, fifth column पर 42 attendance- 48 42. 42 33. Sir, 10. 33 1 125. 48 125 63 48 63 57 और बोलो। 56 56 तो नहीं है यहाँ पर। 26 sir.
26. Anybody else? जिसका अटेंडेंस हो गया लीव द सेशन. जिसका अटेंडेंस हो गया है लीव द सेशन. कोई बाकी है तो अब अपना रोल नंबर बोलो फटाफट. सर फर्स्ट कॉलम 33. फर्स्ट कॉलम 33. सर जाओ. सेम नंबर 2. क्या नंबर 2 सेम? अच्छा सेम कॉलम. यस ठीक है हो गया जाओ. शायद नया स्टूडेंट्स आने की वजह से शिफ्ट हो गया पूरा. कोई बात नहीं बेटा इसमें दुखी होने की क्या बात है. ठीक है थैंक यू सर. हो गया सबका अटेंडेंस. राइल मेहता. या यस सर लिविंग. ओके